हमारे पास फरवरी का मंथ आपका पूरा वीकनेस पर जाएगा, जो आपने नहीं पढ़ा है या नहीं आता है। मुझे पता बहुत एनर्जी लगेगी, लिटरली बता रहा हूं। अब इसमें से जो मेरे इस वर्ड को समझ पाएगा वो सेकंड अटेम्प्ट में बोलेगा हाँ सर, यहां से 20-30 मार्क भी मैंने बढ़ाए तो वो इसलिए बढ़ाए क्योंकि मैंने नई चीजें पढ़ी और नई चीजों पर अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, कई बच्चे ना उसकी इरिटेशन होगी क्योंकि जेईई मेंस में थोड़ा सा मार्क्स बिगड़ा और अब इनको है कि यार मार्क्स बढ़ाने के लिए जो मुझे आता है मैं वो पढ़ूं, और एग्जाम से पहले क्या करते कुछ नया पढ़ लेंगे। मत करना। फरवरी में आप पूरी जान लगा दीजिए, जो आपने नहीं पढ़ा या जो आपका छूट गया उस पर लगाइए। भले ही दुनिया कितनी आगे निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सर वो तो आते आते चीजों को रिवाइज करता जा रहा है, स्कोर कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो आती है चीजें आप भूल भी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मार्च का टाइम आपका रहेगा अपनी स्ट्रेंथ पर काम करना। मार्च में आप अपने स्ट्रेंथ पर काम करेंगे। स्ट्रेंथ मतलब रिवीजन मोड फिर से स्टार्ट हुई, और इस बार की रिवीजन आपकी जल्दी होएगी। अगर आपने जेईई मेंस 1 से पहले अगर आपने आपको टारगेट पर, अपने मैक्सिमम आउटपुट पर, मैं जो बोल रहा था बार बार कि अचीव करिए, अगर आपने वो करा है तो जो वहां पर 20 दिन लगे हैं, यहां पर 10 दिन के अंदर ही आपका पूरा रिवीजन होने वाला है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आप चीज भूल रहे हैं, वो समय के साथ सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। अभी हमारे पास इतना समय है। ठीक है, अब बात आती है कि यहां से आगे क्या करना है और एनालिसिस क्या है। देखिए, ये मेरी एनालिसिस है और एक टीचर की एनालिसिस एक स्टूडेंट के एनालिसिस से थोड़ी डिफर कर सकती है। उसका मात्र रीजन ये है क्योंकि मैं एक ही सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे कुछ क्वेश्चन देखने के बाद लगता है यार ये तो हो जाने चाहिए थे। हो सकता है वो बच्चे के लिए वैसा परसेप्शन ना रखते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से फिजिक्स का पेपर मेजोरिटी इजी था। ठीक है, मेजोरिटी मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे कि जो आप आसानी से, अगर आपने लेक्चर्स को ध्यान से सुना है, लेक्चर्स के ऊपर अगर आपने क्वेश्चन करे हैं, 10 to 15 क्वेश्चंस या आपके इजी कैटेगरी में ही थे, इजी कैटेगरी में ही थे, फॉर्मूला बेस्ड थे। हम लोगों ने क्या क्या नहीं करा है। ठीक है, कई बार हम लोग टीचर्स भी आपस में डिस्कस कर रहे थे, मैं कह रहा था यार कि कहीं अब टीचर कम्युनिटी को भी शायद ये चीज सोचनी चाहिए। ठीक है, और अगर ये बात बाहर जाती है तो मैं सभी टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों का लोड कम किया जाए। ठीक है, जेईई मेंस मैं तो हमेशा कहता हूं भाई कि रेलिवेंट पढ़ना ही इंपॉर्टेंट है। जबरदस्ती की चीजें आउट ऑफ ये दिखाने के लिए कि मैं अच्छा करा सकता हूं, मैं नहीं करता हूं। ठीक है, आपका स्ट्रेस, बच्चे को कम से कम स्ट्रेस में एक एग्जाम जो डिमांड कर रहा है वो दिया जाए। मेजॉरिटी सवाल इजी आ रहे हैं, फॉर्मुला बेस्ड आ रहे हैं। छोटी छोटी चीजों को बहुत डेप्थ में समझाइए कि बच्चे का एक थॉट प्रोसेस बिल्ड हो, और आपको भी वही करना चाहिए। जबरदस्ती अपने आप को कॉम्प्लिकेट मत करिए। सर एडवांस में तो टफ आएगा, उसकी बात आएगी ना जब। अभी जेईई मेंस फोड़ो, अभी अपने आप यहीं से अब एडवांस की तैयारी स्टार्ट होगी। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना था, अपने बेसिक चीजों को ध्यान रखना था। और मैं इसके बाद कह रहा हूं कि फिर क्वेश्चन आपके मॉडरेट थे।